भाई क्रेजी हो गया, एकदम क्रेजी। साइंटिस्ट लोगों ने एक सिंथेटिक लिविंग सेल बना दिया है और ऐसा दावा कर रहे हैं लोग कि ये पूरा स्क्रैच से बनाया गया है। समझते हैं इस चीज़ को। तो सबसे पहले एक लिविंग सेल होने के लिए कुछ 3-4 बेसिक क्राइटेरिया होती है। उसकी एक बाउंड्री होनी चाहिए, उसका एक खुद का जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, डीएनए समझ लीजिए। वो कुछ प्रोटीन्स बना सके, अपनी एनर्जी को इस्तेमाल कर सके, फूड खा सके और फिर फाइनली डिवाइड होकर रिप्रोड्यूस करके 2 अलग-अलग सेल में विभाजित हो सके। ये बेसिक कुछ 3-4 चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये सारी ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने अलग-अलग तरीके अपनाए, जिससे कि ये सारी प्रोसेस वो दिखा पाएँ। तो सबसे पहले ये जो सिंथेटिक सेल है, इसको नाम दिया इन्होंने स्पड सेल। ये जो स्पड सेल है, इसमें सिर्फ 36 जीन्स हैं। ये 36 जीन्स आपके बैक्टीरिया, वायरस, जेलीफिश इस तरह के ऑर्गेनिज्म से लिए गए हैं और ये 90 केबी का जो है अलग-अलग कई सारे प्लाज्मिड के फॉर्म में इस जीन्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है? तो सबसे पहली बात आपको ये समझनी है कि ये जो सेल है, ये लिविंग लाइक बिहेवियर शो कर रहा है, पर लिविंग नहीं है। पूरी तरह से जो लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक होता है, जैसे कि आपको रिस्पॉन्स करना होता है, आपको इवॉल्व होना होता है, आप जो है बाहर से खुद से फूड लेकर के सेल्फ सस्टेन होकर के और डिवाइड होकर के सारी चीज़ें करना चाहिए। पर वो सारी चीज़ें उस तरह से नहीं हो रही है कि यहाँ पर जो है इक्वल डिवीज़न नहीं है। यहाँ पर जो डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिवीज़न के बाद, वो इक्वल नहीं रहता। जो भी कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर, वो सारे खुद सेल नहीं बनाता है, वो खुद सिंथेसाइज़ नहीं करता। वो डिपेंडेंट है, बाहर से उसे फूड कंटिन्यूअसली दिया जा रहा है। ठीक है? और यहाँ पर जो है आपको सिर्फ 5 जनरेशन के लिए ही रेप्लिकेशन देखी गई, यानी डिवीज़न देखी गई, 5 जनरेशन के बाद नहीं देखी गई। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक जो सिंथेटिक सेल बनाया जाता है, उसमें सेल के ही अलग-अलग कंपोनेंट्स को लेकर बनाया जाता है कि सेल के अलग-अलग कंपोनेंट्स को लो, ऑर्गेनाइज़ कर दो और सेल बना दो। पर यहाँ पर बॉटम्स अप अप्रोच यूज़ किया गया है, यानी कि जो क्लेम करा जा रहा है कि स्क्रैच से बनाया गया है। वैसे तो पूरी तरह से हम नहीं कह सकते कि स्क्रैच से है, क्योंकि जो भी राइबोसोम्स हैं उनको देने पड़ते हैं, बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स जो लिपिड मेम्ब्रेन है, वो सारी चीज़ें देनी पड़ती है। हम जानते हैं कि उस सेल में क्या है, नॉन कंपोनेंट्स को लेकर के स्क्रैच से बनाया गया है, ये बात हमको माननी पड़ेगी। ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी होगा। इसके डिटेल वीडियो मैं सोच रहा हूँ बनाने के लिए, जिसमें कि कैसे रेप्लिकेशन को सॉल्व किया गया, कैसे फूड इनटेक को सॉल्व किया गया, कैसे यहाँ पर फाइनली सेल डिवीजन को सॉल्व किया गया है विद जस्ट हैविंग 36 जीन्स। ऐसा आज तक हुआ नहीं है। मिनिमम जीन्स जो चाहिए होता है, आप सिंथेटिक सेल जितने भी लोग बनाते हैं, दैट इज़ वे मोर देन दिस 36 जीन्स, विच इज़ अ मार्वेलस क्रेजी थिंग।